That is first set is temporary or milk teeth and second one is permanent teeth. ये हमने 2 सेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. एंड टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. प्रीमोलर टीथ हमें बाइटिंग में हेल्प करते हैं. कैनाइन टीथ हमें टीयरिंग में हेल्प करते हैं, फूड को टीयर करने में. प्रीमोलर्स फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं. सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं. प्रीमोलर्स ब्रॉड है जो किसमें हेल्प करते हैं, हमारी क्रशिंग में, फूड को क्रश एंड च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड मोलर किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारी मोलर्स हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज न्यू टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ टूथ. अब हम टूथ के या दांत के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. A tooth has two parts, a crown and a root. कितने पार्ट्स होते हैं टूथ के? See in the picture. पिक्चर में देखिए. First part is crown and second part is root. The crown is the part that we can see outside the gum. Gum means क्या होता है? हमारे मुंह में आप देखते हैं जहां आपका टूथ फिक्स होता है, पिंक कलर का एक फ्लशी पार्ट होता है, उसके अंदर टूथ फिक्स रहता है, तो वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गम. ओके. तो गम से बाहर जो हमारा व्हाइट कलर का हम टूथ देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्राउन. एंड द रूट इज द पार्ट ऑफ अ टूथ इनसाइड द गम. और गम के जो इंटरनल साइड में अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. ओके. पिक्चर में देखिए, ये हमारे गम्स हैं और गम्स से बाहर जो हमें पार्ट दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं, और गम्स के अंदर ये जो पूरा इंटरनल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, रूट. The outermost white part of a tooth is called the enamel. Please टेक्नोकैमोन रविंद्र 11E and ऑनर NI. आप अपने ऑफिशियल नेम से एडमिट करिए. ठीक है, अपना ऑफिशियल नेम लिखिए तभी आपको एडमिट किया जाएगा. ये आपको मैं पहले भी कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये वर्ड आप यूज नहीं करेंगे. प्लीज एंटर विद योर ऑफिशियल नेम, जो आप स्कूल में नेम यूज करते हैं. ओके. द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल. जो हमें बाहर ये व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर जो पार्ट है, सब्सटेंस पदार्थ है, वो क्या होता है, इनेमल. ओके. बिलो इनेमल इज द हार्ड डेंटाइन. और इनेमल के नीचे की तरफ क्या है, देखिए टूथ में पिक्चर में शो किया है, इनेमल के जस्ट बिलो क्या है, दैट इज डेंटाइन. ये भी हार्ड पार्ट होता है लेकिन सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, इनेमल. ओके. बिलो इनेमल इज द हार्ड डेंटाइन. जो हार्ड सब्सटेंस इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन. इनसाइड डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट पल्प. एंड डेंटाइन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पिक्चर में देखिए पल्प लिखा हुआ है, तो ये डेंटाइन के जस्ट इनसाइड, अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं. और ये कैसा होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है. इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टूथ. ये टूथ का क्या बनता है, सेंट्रल पार्ट है. देखिए मिडिल में है, ये सेंटर में है, तो ये टूथ का सेंट्रल पार्ट होता है. इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. अब हमारी बॉडी में आपको सबको पता है कि क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड्स की क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो डक्ट ट्यूब जिन्हें बोलते हैं, वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती है. तो हमारे टीथ में भी, हमारे इस देखिए टीथ में भी जब हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड यहाँ पे सप्लाई करती हैं. एंड नर्व्स होती हैं. नर्व्स क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर्स. बहुत सारे ये देखिए फाइबर्स आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं. ये हमारे सेंसिटिव सिस्टम है. ठीक है, अगर हमारे टूथ में पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें पता चलता है, हमारी बॉडी को फील करते हैं, हम सेंसिटिव हो जाते हैं उसके लिए कि हाँ हमारे दांत में दर्द हो रहा है. तो जो नर्व है ये हमारे
सेंसिटिव सिस्टम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अब हमने हमारे 4 टाइप के टीथ के बारे में रीड किया है और एक सिंगल टूथ के पार्ट में भी हमने डिटेल में स्टडी किया है कि एक टूथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, क्राउन होता है। ओके, क्राउन में हमने क्या देखा, इनेमल एंड डेंटाइन। इनेमल इज हार्डेस्ट पार्ट एंड डेंटाइन इज ऑल्सो हार्ड पार्ट एंड देर आर अ सॉफ्ट पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ टीथ। हमें टीथ की टेक केयर करनी चाहिए और उन्हें डिके होने से प्रिवेंट करनी चाहिए। डिके मीन्स सड़ने से बचाने के लिए। तो कैसे हमारे दांत में होल या कैविटी हो जाते हैं या कैसे हमारे माउथ में स्मेल आने लगती है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल रीड करेंगे। टीथ हेल्प अस टू कट, टीयर एंड च्यू फूड। हमने रीड किया था टाइप ऑफ टीथ में कि टीथ हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, फूड को कट करने में, टीयर करने में एंड च्यू करने में, चबाने में। When we eat, food particles get stuck in the gaps between our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाने के जो पार्टिकल्स हैं, फूड के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं हमारे दांतों के बीच में। ठीक है, हमारे दांतों के टीथ के बीच में जो गैप होता है, तो जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। स्टक मीन्स चिपकना या फंसना। These food particles need to be removed. और इन फूड पार्टिकल को हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए हमारे टीथ से। हम उन्हें अपने टीथ में लगे रहने नहीं दे सकते हैं। वाई, अगर ऐसा होगा कि हम हमारे टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, उन फूड पार्टिकल को हमारे टीथ में से रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, if teeth are not cleaned properly, germs can grow on them and form a yellow sticky layer called plaque. Okay? क्या होगा, अगर हम अपने टीथ को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जर्म्स ग्रो करने लग जाएंगे। बोलते हैं ना जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जिन्हें, तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी टीथ के लिए हार्मफुल जर्म्स हैं, ऐसे जर्म्स वहां ग्रो करने लग जाएंगे अगर उन्हें वहां पे फूड मिलेगा तो, हमारी टीथ के बीच में। ठीक है, और वो क्या क्या करेंगे, दे फॉर्म अ येलो कलर्ड स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लाक। एक स्टिकी लेयर बना देंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। स्टिकी मीन्स चिपचिपी। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो टीथ हैं वो बिल्कुल, उनके टीथ पे एक येलो कलर की लेयर जमी होती है, तो वो क्या होता है, येलो कलर की एक जो लेयर उनके टीथ पे लगी होती है वो प्लाक होता है। इट मीन्स वो अपने टीथ को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर ये जर्म्स हमारे टूथ में डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, these germs change the sugar present in food particle into an acid। और जो भी हम फूड पार्टिकल खा रहे हैं उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है, उस शुगर को ये किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। और हमें पता है एसिड क्या है, एक हार्मफुल सब्सटेंस है। एसिड क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो वो हमारे फूड में प्रेजेंट शुगर को, जो ये जर्म्स हैं हमारे फूड में प्रेजेंट शुगर को किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। और ये एसिड क्या करता है, दिस एसिड अटैक्स द इनेमल। अभी हमने टूथ के जो पार्ट रीड किए थे उसमें हमने देखा था कि जो हमारा अपर क्राउन में सबसे पहला हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या था, इनेमल था। तो ये जो एसिड है ये उस इनेमल पे अटैक करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनेमल में क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैविटी। आपने देखा होगा, बोलते हैं डॉक्टर के पास आपके कभी टूथ में पेन हो रहा है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या बोलते हैं, आपके दांत में क्या हो गई है, कैविटीज हो गई हैं। आपने टीवी में भी टूथपेस्ट के ऐड देखते हैं तो क्या बोलते हैं, जर्म्स हमारे टीथ में क्या बना देते हैं, कैविटीज बना देते हैं। वो कैविटीज क्या है, एक होल है। ठीक है, जो किसकी वजह से बनता है, एसिड की वजह से। जर्म्स शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। और ये एसिड कहाँ अटैक करता है, हमारे इनेमल में। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, दैट मेक अ होल कॉल्ड कैविटी। कैविटी बन जाएगी। When the cavity reaches the pulp, और जैसे जैसे कैविटी बढ़ती जाएगी
अगर आप रेगुलरली अपने माउथ की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कैविटी बढ़ती जाएगी और कहाँ तक पहुंच जाएगी। देखिए इनेमल से स्टार्ट होगी, सीन द पिक्चर, पिक्चर में देखिए इनेमल से स्टार्ट होगी और बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो हमारा पल्प है वहां तक वो जो कैविटी है वो पहुंच जाती है। तो क्या होता है, द टूथ स्टार्ट पेनिंग, जो हमारा दांत है वो दर्द करना शुरू हो जाता है, पेन करना शुरू हो जाता है। हमारे दांत में दर्द कब होता है, जब जर्म्स हमारे टूथ पे अटैक करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, वो एसिड अटैक करता है इनेमल पे और क्या बन जाता है, एक होल या फिर कैविटी बन जाती है। ओके, व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प द टूथ स्टार्ट्स पेनिंग, और ये कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है तो जो हमारा दांत है वो दर्द करना शुरू कर देता है। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, टूथेक एंड इनडाइजेशन। क्या होगा, टूथ डिके मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था टूथ का सड़ना। ओके, डिके मीन्स किसी चीज का भी सड़ना, डिकेइंग मीन्स क्या होता है, वो चीज सड़ रही है, गल रही है। तो ऐसे ही हमारा जो टूथ है उसका इनेमल है, पल्प है, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, डिके करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू जम की वजह से, और उसका रिजल्ट क्या होगा, बैड ब्रीथ। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ये जिनके पास में आप स्टूडेंट्स के पास क्लास में जब बैठते हैं तो उनके माउथ में से एक, जब वो बोलते हैं या बात करते हैं तो क्या आती है, स्मेल आती है, बैड ब्रीथ आती है। ओके, तो वो बैड ब्रीथ किस वजह से होती है कि उनका जो टूथ है वो, उसमें क्या है, कैविटी या होल है, इस वजह से बैड ब्रीथ है, टूथ है, दांत में दर्द होने लग जाता है। एंड इनडाइजेशन, जब आपका टूथ में दर्द होगा तो क्या आप प्रॉपरली ईट कर पाएंगे, खाना नहीं कर पाएंगे, तो हमें किस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने टूथ को इस कैविटी या होल से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। ओके, जो आपको आपके पेरेंट्स चॉकलेट्स के लिए, स्वीट्स के लिए, या ऐसा स्टिकी फूड जो आपके टीथ में चिपक सकता है अंदर जाके, तो होगा क्या, आप वो इजीली आपके टूथ से बाहर नहीं निकलेगा, आप उसको क्लीन करेंगे तो वो इजीली क्लीन नहीं होते, और अगर वैसे ही वो आपके टीथ में स्टक रहेगा, फंसा रहेगा, तो क्या होगा, जर्म्स ग्रो करेंगे। तो इसलिए आपको ऐसा फूड ईट नहीं करना चाहिए, और आप खाते भी हैं तो बहुत लिमिटेड आपको ईट करना चाहिए। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपके जो टीथ हैं वो भी लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ways टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। हमें अपने टीथ को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ twice a day in the morning and night. आपको अपने टीथ को 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में एंड एट नाइट, रात को खाना खाने के बाद भी आपको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। Next point is clean both the inner and outer surface of teeth properly. अपने टीथ की जो आउटर सरफेस है, ये वाली पिक्चर में देखिए, और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए अंदर की जो इनर सरफेस है उसको क्लीन किया जा रहा है। तो आपको अपनी इनर एंड आउटर सरफेस है दोनों को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज brush the upper teeth downward and lower teeth upwards. देखिए पिक्चर में देखिए आपका जो ये अपर टीथ है इसको आपको नीचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रश करना चाहिए इस पे, एंड जो लोअर टीथ है इस पे आपको अपवर्ड ऊपर की तरफ ब्रश करके क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमने जब टीथ के टाइप्स में स्टडी किया था तो हमने वहाँ क्या देखा था कि जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैं वो कैसे टीथ होते हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड, यानी कि उनकी जो सरफेस है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। तो वो हम कुछ भी खाना खाएंगे तो उस जो फ्लैट सरफेस या ब्रॉड सरफेस है वहां पे वो जाके फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं। तो वो जो इनकी च्यूइंग सरफेस है वो फ्लैट या ब्रॉड जो सरफेस है उसको हमें प्रॉपरली ब्रश करके क्लीन करना चाहिए। ओके, next point is rinse your mouth after every meal with water to remove food particles stuck between teeth. और ऐसा
ब्रश के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हमें अपने ब्रश को, हमारे टीथ को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। हम एवरी टाइम अपने टीथ को ब्रश नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, कोई भी मील लेते हैं आप, ओके, थ्री एक डे में हम 3 मील्स लेते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो एवरी मील के बाद में हमें रिंस योर माउथ, यानी कि आपको अपने मुंह में पानी लेना चाहिए और उससे अच्छे से अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, ओके। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके टीथ के बीच में फूड पार्टिकल स्टक हैं वो वाटर के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ओके। सो रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील विद वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल बिटवीन स्टक। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड स्टिकी फूड। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों हमें ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज चॉकलेट, स्वीट्स एंड ये सब क्या है, च्युइंगम जैसे आप खाते हैं, तो ये क्या है, स्टिकी फूड है, आपके दांतों में जाकर ये चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और ये भी हमने ऊपर रीड किया है कि जितना टाइम ये ऐसा स्टिकी फूड आपके टीथ में रहेगा, तो वो क्या करता है, उतना ही जर्म्स के ग्रो करने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके। दिस these may stick to teeth and cause teeth decay। ये टीथ में स्टिक हो जाएंगे और क्या कॉज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिके, टीथ का डिके या जो सड़ना है वो हो सकता है इनकी वजह से। नेक्स्ट इज हमें कैसा, ये भी हमने डिस्कस किया था, हमें कैसा कैसा फूड ईट करना चाहिए, हेल्दी फूड। तो वो क्या है, ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टीथ हमेशा हेल्दी रहें, तो आपको चॉकलेट, स्वीट्स एंड च्युइंगम्स ऐसे जो फूड हैं उन्हें कम खाना चाहिए, एंड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, एंड ड्रिंक मिल्क, मिल्क पीना चाहिए डेली, ओके। विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ। और आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब आपके दांत में दर्द हो रहा है, टूथ हो रहा है या आपको टीथ में कोई प्रॉब्लम है तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप एवरी 6 मंथ में, हर 6 महीने में आपको एक बार डेंटिस्ट मीन्स दांत का जो डॉक्टर होता है उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं, तो हमें डेंटिस्ट के पास एक बार 6 मंथ में वंस अ टाइम जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। ये हमारा टीथ का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार आप लोगों के लिए अगेन रिवाइज कर देती हूँ। हमने स्टार्टिंग किया था 2 सेट ऑफ टीथ से, 2 टाइप के जो हमने टीथ का सेट पढ़ा था, दैट इज टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ टीथ। उसमें हमने क्या पढ़ा था, 4 टाइप के टीथ से, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ द टूथ। हमने इसमें टूथ के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट, और क्राउन में भी हमने स्टडी किया इनेमल, दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, सेकंड वन इज डेंटाइन, एंड जो इंटरनल पार्ट था वो क्या था, पल्प था। आफ्टर दैट हमने रीड किया कि हमें अपने टीथ की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, कैसे हमारे दांतों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जर्म्स ग्रो ना करें और हमारे जो टीथ हैं वो ऑलवेज हेल्दी रहें। तो उसके भी हमने प्रोटेक्शन के पॉइंट्स रीड किए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम खाना खाते हैं डेली, ओके, तो वो उस खाने को जो हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट करती है, ठीक है, वो हमारे स्टमक में माउथ के थ्रू, माउथ में पहले हम टीथ की हेल्प से उस फूड को अच्छे से, उस फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ओके। और हमारे माउथ में मैंने आपको बताया था सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो वो उस फूड, सलाइवा उस फूड में मिक्स होकर उसे क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि वो फूड इजीली हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद में हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, यानी कि पचने के लिए, जो हमने खाना खाया है, जो हमने फूड खाया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। तो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या होगा, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो उस एब्जॉर्ब करने, उस फूड को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में हमने माउथ में क्रश करके और ग्राइंड करके जब हमारे स्टमक में गई, तो आगे और उस फूड का जो डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, उसमें से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती है, न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है, तो उसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन उसकी हेल्प करते हैं स्टमक में, ओके। तो ये जो पूरे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट। We eat a variety
ऑफ फूड एवरी डे। ये भी मैंने बताया था कि हमें वैरायटी ऑफ फूड क्यों ईट करनी चाहिए, क्योंकि हमें सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड ईट करना होता है। ओके, द फूड वी ईट इज broken down into simpler substance so that the nutrients in food can be absorbed by our body। तो जो फूड हम ईट करते हैं वो हमारे स्टमक में जाके क्या होता है, ब्रोकन डाउन, मतलब उसको और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, सिंपलर सब्सटेंस बनाया जाता है उससे, जिससे क्या होगा, जो उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारी बॉडी क्या कर सके, इनटेक कर सके। एब्जॉर्ब मींस होता है किसी चीज को सोख लेना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का एंड हमारी बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब करती है, यही क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं या पाचन बोलते हैं, खाने का पाचन। ओके, मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंग हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, या आप अगेन इसके बारे में फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, दिस ऑर्गन फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ सी इन द पिक्चर में देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमें पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज माउथ। माउथ में खाने की क्या प्रोसेसिंग होती है, डाइजेशन की, वो हम अभी यहाँ लिख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है। क्या होता है माउथ में, इन द माउथ टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो टीथ हैं वो फूड को च्यू करने में एंड ग्राइंड करने में, स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग chewing, a liquid called saliva mixes with the food। और जब हम च्यूइंग कर रहे होते हैं, खाने को चबा रहे होते हैं, तो उसमें एक लिक्विड ऐड हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। हिंदी में आप उसे क्या बोल सकती हैं, लार। आपके मुंह में लार होती है, उसी लार को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो वो सलाइवा है वो हमारे फूड के साथ क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम फूड को च्यू करते जाएंगे वैसे वैसे वो सलाइवा फूड में मिक्स होता जाता है। और सलाइवा किस चीज में हेल्प करता है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड हेल्प इन डाइजेशन। फूड को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्ट बनाता है, गीला कर देता है, नमी उसमें देता है। ओके, और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट इज ईसोफेगस और फूड पाइप। अब हमने माउथ में फूड को च्यू किया, ग्राइंड किया, उसका अच्छे से एक सॉफ्ट पेस्ट बन गया है। अब देखिए पिक्चर में ये जो आपको एक लंबी पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस और फूड पाइप। ये फूड पाइप किस चीज में हमारी हेल्प करती है, द फूड फ्रॉम द माउथ गोज डाउन the food pipe and reaches the stomach। तो जो ये फूड है ये हमारे माउथ से होता हुआ इस फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, देखिए ये यहाँ पे एरो बना हुआ है और ये क्या है, हमारा स्टमक, हमारा पेट। तो इस फूड पाइप से फूड होता हुआ कहाँ पहुंच गया है, हमारे स्टमक में पहुंच गया है। ओके, सो नाउ लेट्स रीड अबाउट स्टमक। स्टमक क्या है, The stomach is a sac-like organ। Sac means एक बैग की तरह, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, एक बैग जैसा है। तो जितना भी जो फूड आया है इस सैक लाइक जो इसकी स्ट्रक्चर है या इसका ये बैग के जैसा है, उसमें वो खाना
स्टोर हो रहा है. ओके, द स्टमक इज सैक लाइक ऑर्गन वेयर डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड फर्दर. अभी स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस. जूस मीन्स रस होता है, ठीक है. तो हमारी बॉडी के, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो सब मिलकर फूड को ब्रेक डाउन करने में या डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो क्या सीक्रेट करते हैं, क्या देते हैं, क्या वो देते हैं हमें? डाइजेस्टिव जूस देते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, now next point is small intestine. From the stomach, अब देखिए पिक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ शो है, ये देखिए, ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? फ्रॉम द स्टमक the food passes into the small intestine. स्टमक से कहाँ फूड जा रहा है, कहाँ पास हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है. डाइजेस्टिव जूसेस कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड. अब यहाँ पे हमारे फूड में क्या ऐड हो रहे हैं? डाइजेस्टिव जूसेस. टू टाइप के डाइजेस्टिव जो जूस हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं. फर्स्ट इज बाइल एंड सेकंड इज पैनक्रियाटिक जूस. ओके, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है लीवर, वो एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं, पित्त बोलते हैं. ओके, पित्त रस. ओके, वो हमारे फूड में डाइजेस्टिव जो जूस है वो ऐड हो जाता है. ओके, उसके अलावा हमारी एक बॉडी का पार्ट है पैनक्रियाज, वो भी जूस सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस. ये डाइजेस्टिव जूस हमारे खाने में ऐड होकर उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. यूजफुल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव फूड. अब हमें पता है, हमने हेल्दी अगर फूड ईट किया है तो उसमें क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव फूड आर एब्सॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है या जो दीवार है, उसकी आउटर जो लेयर होती है वो क्या करती है? उन फूड पार्टिकल्स को या जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड, और कहाँ ले जाती है? ब्लड में. ठीक है, और हमें पता है ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेन के थ्रू कैरी करता है. जो ब्लड वेन है वो ब्लड को कैरी करती हैं. तो जब ये न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में चले जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड कैरी दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो ब्लड है वो इन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में क्या करेगा? कैरी करेगा. बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंच जाता है. ओके, ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं. तो ऐसे कल हम अगेन डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल स्टडी में आपको इसकी करवाऊंगी. ओके, अब आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो